अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमारा 10th क्लास का चैप्टर नंबर 1 का 4th लेक्चर है, जिसमें हम एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन 28 to 32 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और नीचे है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। मल्टीप्लाई तो ये सवाल है एक्स प्लस 1 और नीचे एक्स क्यूब प्लस 1। इसका मतलब यहाँ देखें, सबसे पहले हमने देखना है कि अगर दो वैल्यू है प्लस माइनस दरमियान में दो वैल्यू, तो सबसे पहले उनमें देखें कोई चीज़ कॉमन है। अगर कॉमन है तो वो ले लेते हैं। उसके बाद अगले स्टेप में हमने देखना है किसी दो का मुरब्बा बनता है और मुरब्बा बना तो उसके दरमियान में अगर माइनस आएगा तो एक दफ़ा प्लस के साथ और एक दफ़ा माइनस के साथ लिख देंगे, और अगर प्लस होगा तो मुरब्बे को कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ देखिए ये भी एक्स स्क्वायर है और ये भी एक्स है, दोनों तरफ एक्स है तो एक्स कॉमन आता है। ये एक्स कॉमन ले लिया हमने और बाकी अंदर एक्स प्लस 1। यहाँ एक्स दो दफ़ा था, एक अंदर और एक्स था वो बाहर है तो अंदर कुछ नहीं तो 1 बचा। नीचे देखो ये एक्स स्क्वायर है, 1 को भी इसका स्क्वायर लिख सकते हैं। दोनों की स्क्वायर अलग-अलग दरमियान में माइनस है तो एक दफ़ा प्लस के साथ और एक दफ़ा माइनस के साथ। ये ऊपर वाला इनमें ना तो कोई कॉमन आ रहा है, दोनों में एक्स और 1 में ना तो कोई कॉमन है, ना ही इन दोनों में किसी का स्क्वायर 1 का बनता है मगर एक्स का नहीं बनता, इसलिए इसे वैसे का वैसे उगा लिया। नीचे वाला ये क्यूब का फार्मूला है क्योंकि ये है एक्स का क्यूब, और दूसरी तरफ हम जो है वो वाला हमारे पास क्या पड़ा हुआ प्लस 1, तो 1 का भी क्यूब लिख सकते हैं। दोनों का क्यूब अलग-अलग है तो फार्मूला क्या होता है इसका कि फर्स्ट वाली पहले वैसे ही लिखे, एक्स वैसे की वैसे ही, प्लस 1 भी वैसे का वैसे ही। अब क्या होना है, इधर की जो फर्स्ट वाली है उसका स्क्वायर यानी एक्स का स्क्वायर आ जाएगा। इनके दरमियान में अगर प्लस पड़ा हुआ तो यहाँ हम माइनस डालेंगे, अगर इधर माइनस पड़ा होता तो हम प्लस डालते। अब ये दोनों रकमों को मल्टीप्लाई करें, एक्स को 1 से किया तो एक्स ये वाली आएंगी, प्लस डाल के लास्ट वाली का स्क्वायर 1 का स्क्वायर क्या होता है 1। तो ये क्यूब का फार्मूला बनेगा। तो इसका मतलब है ये दोनों का क्यूब था तो उसकी जगह देख लें हमने वही लिखा है, ये क्यूब का फार्मूला खोल दिया। अब मल्टीप्लाई में एलसीएम नहीं लेना, प्लस माइनस में लेते हैं। तो इसमें ऊपर वाला जो है वो नीचे वाले से अगर कैंसिल होता है तो कर दो, ये सेम थे कैंसिल हो गया, कर दिया। इधर एक्स प्लस 1 इधर भी एक्स प्लस 1 से कैंसिल हो गया, तो इधर ऊपर क्या बचा सिर्फ एक्स। ठीक है, इधर कुछ नहीं, नीचे क्या बचे एक्स माइनस 1 वो लिख लिया और आगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ऊपर वाला एक्स वैसे का वैसे ही नीचे आ गया, नीचे इनको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, पहले एक्स को एक्स स्क्वायर से दिया तो क्या हो गया एक्स क्यूब ये लिखा है, फिर एक्स को मैंने माइनस एक्स से दिया तो एक्स स्क्वायर हो गया, फिर एक्स को 1 से दिया तो एक्स। अब ये माइनस 1 को दिया क्योंकि इसका साइन माइनस है, 1 का साइन माइनस है, तो हम के अंदर वाले जो जितने भी हैं उन सब के साइन चेंज हो जाएंगे। ये माइनस है तो इन सब के साइन चेंज, ये प्लस है तो माइनस हो गया, 1 से खाएंगे तो वही सारे आएंगे बस साइन चेंज। ये प्लस है तो माइनस हो गया, ये माइनस है तो प्लस करके लिख दिया और ये प्लस है तो माइनस करके। अब जो सेम है उनको आपस में मिला लेते हैं। एक्स क्यूब पूरी रकम में पूरी वैल्यू में और नहीं है तो ये वैसे का वैसे ही आ गया। दूसरा ये दोनों एक्स स्क्वायर है ये और ये, इनके साइन सेम है, मिला दिए 1 और 1 2 और एक्स का स्क्वायर, और ये प्लस और ये भी प्लस दोनों सेम है तो 2x और माइनस 1। मजीद ये कैंसिल नहीं होते इसलिए यही इसका आंसर। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखो, यहाँ पर सबसे पहले हमने देखना कॉमन, इन दोनों में कॉमन नहीं है मतलब इसका स्क्वायर है और 9 का 3 का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर लिख लिया, दरमियान में माइनस है तो एक दफ़ा प्लस के साथ एक दफ़ा माइनस। ये एक्स वैसे ही रहेगा, इन दोनों में 3 कॉमन आएगा। ये वाली जो है इसमें इसका स्क्वायर बनता है और ये 9 का भी स्क्वायर बनता है। ठीक है, बनता है तो इनका हम स्क्वायर कंप्लीट कर लेंगे, उससे भी होगा, या मिडल ब्रेक से भी होगा। यहाँ हमने किया हुआ मिडल ब्रेक, यहाँ पर मतलब आप स्क्वायर से भी कर सकते थे। ये होता है एक्स माइनस 3 होल स्क्वायर, तो उसे हम एक्स माइनस 3 और एक्स माइनस 3 2 टाइम लिख सकते थे। वैसे ये ज़्यादा बेटर था, इस तरीके से किया जाता कि ये एक्स स्क्वायर जो है इसको हम लिखते पहली रकम का स्क्वायर, फिर आगे क्या होता हमारे पास दूसरा क्या था दरमियान में माइनस, माइनस फार्मूले का -2 फार्मूले का आ गया, फिर इंटू फर्स्ट वाली वैल्यू वो क्या है एक्स, और इंटू सेकंड वाली वैल्यू क्या है हमारे पास वो 3 है, क्योंकि
एंड पे 3 का स्क्वायर बनना है, 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। ये देखिए ये वाली वैल्यू जो है मेरे पास एक्स का स्क्वायर पहले मैं बनाऊंगा और फिर 9 का। मेरे पास है क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 की जगह क्या आया 3 का स्क्वायर, 3 3 ज़ार 9 और एक्स की जगह क्या आया एक्स का स्क्वायर। देखो जब दोनों का स्क्वायर हो और दरमियान में ये वाला साइन पड़ा था प्लस, तो फिर हमने स्क्वायर कंप्लीट किया। कैसे कंप्लीट करते हैं, जो इसके सेंटर में 6 से पहले माइनस था ना, तो यहाँ पे मैंने माइनस लिखा। देखो यहाँ माइनस था तो 2 से पहले माइनस लिखा, 2 फार्मूले का, और ये जिनके स्क्वायर थे वो उनके साथ आ गई। तो जब ये ऐसा ही वैल्यू बन जाती है तो ये स्क्वायर कंप्लीट होता है। तीसरा जिन के ऊपर स्क्वायर पड़ा है, एक्स और 3 के ऊपर स्क्वायर पड़ा था, वो वैसे ही ऊपर होल स्क्वायर आ गया। साइन हमेशा वो वाला जो 2 से पहले होगा ये आ गया। तो एक्स माइनस 3 का स्क्वायर है तो इसे हम होल स्क्वायर है ना, इससे मराद है एक्स माइनस 3 मल्टीप्लाई एक्स माइनस 3। जैसे ए का स्क्वायर होता था तो हम उसे क्या लिखते थे, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाय ए, ये होता था। तो अगर एक्स माइनस 3 होल स्क्वायर है तो इससे मराद है एक्स माइनस 3 मल्टीप्लाई एक्स माइनस 3। तो ये हम इस तरह से उसका स्क्वायर बना के ये लिख देंगे। अगर उसने मिडल ब्रेक की हुई है, आपको पता है वो कैसे होती है, तो फर्स्ट और लास्ट वाली वैसे ही लिख ली। एक्स स्क्वायर को 9 से मल्टीप्लाई किया तो 9x स्क्वायर आता है, इनके साथ साइन प्लस है तो हमने 9 के जो पेयर बनाने हैं उन्हें प्लस करना है, तो वो होगा 3 3 ज़ार 9। 3 और 3 दोनों को प्लस करें तो क्या बनता है 6, जो दरमियान में है तो हमने वही लिख लिया 3 और 3 एक दोनों के साथ एक्स एक्स और साइन वही जो इसके साथ है 2 के प्लस करना था। अब क्या किया, ऊपर वाले दोनों अलग-अलग स्क्वायर है तो एक दफ़ा प्लस के साथ एक दफ़ा माइनस, नीचे इन दोनों में से कॉमन लिया, वो क्या कॉमन आता है एक्स, अंदर बचे एक्स माइनस 3, इन दोनों में कॉमन लिया माइनस 3 आया, माइनस 3 है अंदर क्या बचा एक्स और ये वाला साइन प्लस है तो साइन चेंज हो गया माइनस, और 9 को 3 पे डिवाइड करें तो ये 3 उसने ये यहाँ पर लिख दिया आपके पास। अब क्या हुआ, ये दोनों सेम है, ये फिर कॉमन लिख लिए एक्स माइनस 3 और एक्स माइनस 3। कैसे, एक्स माइनस 3 ये कॉमन एक दफ़ा आ गया, एक्स माइनस 3 एक दफ़ा, और बाहर क्या बचा ये वाला एक्स और ये माइनस 3, तो ये वो भी आ गया, ठीक है। और मल्टीप्लाई यहाँ पर वैसे का वैसे ही, सिर्फ कॉमन लिया हुआ 3 और बाकी वैसे। अब जो कैंसिल होते हैं वो सिंपल सिंपल कैंसिल कर देंगे। मसलन x प्लस 3 किससे कैंसिल हो जाएगा, x प्लस 3 से, x माइनस 3 किससे कैंसिल हो जाएगा, x माइनस 3 से। ऊपर क्या बचा x और नीचे क्या बचा x माइनस 3 और ये वाला 3। नीचे वाले दो वैल्यू मल्टीप्लाई कर दे, 3 को x से दिया तो 3x और 3 3 ज़ार 9, मजीद मल्टीप्लाई नहीं होता, तो यही इसका आंसर। नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 30, ऊपर x प्लस 5। अब x प्लस 5 को देखो ना तो इनमें कोई कॉमन है ना ही स्क्वायर बनता है, इसका मतलब इसे वैसे ही उतारना है। इसमें कॉमन नज़र आ रहा है हमें, दोनों तरफ x कॉमन लेके अंदर x प्लस 6 लिख दिया। यहाँ पर भी x कॉमन नज़र आ रहा है, मतलब x स्क्वायर भी आ रहा है क्योंकि ये 3 दफ़ा ये 2, तो x स्क्वायर कॉमन, अंदर क्या बचा x प्लस 6, नीचे कुछ भी नहीं कॉमन आता तो वो वैसे ही लिख लिया x प्लस 5, x प्लस 5 से कैंसिल, x प्लस 6, x प्लस 6 से कैंसिल, x स्क्वायर इससे मराद है x 2 दफ़ा है वो लिख लिया और नीचे x। तो अब क्या करें, अगर ऊपर नीचे बेस सेम हो तो एक दफ़ा लिखते हैं, ऊपर वाला 2 वैसे का वैसे ही, नीचे से एक्स की पावर कोई नहीं है 1 है, जब ऊपर जाएगी -1 तो एक्स की 2 से 1 जाए तो 1, ये इसका आंसर था। क्वेश्चन नंबर 31 है, उसमें भी उसी तरह से ये वाली जो है इस पर स्क्वायर कंप्लीट कर लें या मिडल ब्रेक कर लें। नीचे ये दोनों का स्क्वायर बनता है, दरमियान में माइनस है तो एक दफ़ा प्लस के साथ आ जाए तो एक दफ़ा माइनस, इसका कुछ भी नहीं बनेगा, दोनों रकमों का ये वैसे की वैसे क्यों नहीं बनेगा, कैसे पता चला, क्योंकि दोनों में देखो ना तो इनका स्क्वायर बनता है ना ही कॉमन आ रहा है, ना ही इनका स्क्वायर बनता है नीचे वालों का ना ही कॉमन आता है, इसलिए ये वैसे की वैसे। अब इसका मैं क्या करूँ, असूलन ये होना चाहिए था इसका स्क्वायर कंप्लीट करते, क्योंकि सबसे पहले देखना है कॉमन, कॉमन नहीं तो फिर हमने देखना है किसी 2 वैल्यू का स्क्वायर बनता है, तो इसमें किस का स्क्वायर बनता है, एक्स का भी बनता है और 1 का भी बनता है। मसलन इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर
होल का और एंड पे 1 का भी स्क्वायर। तो अब दोनों का स्क्वायर अलग-अलग दरमियान में प्लस है तो स्क्वायर कंप्लीट बने कैसे, माइनस, क्यों माइनस है, क्योंकि 2 से पहले माइनस है, -2 फार्मूले का और उसके साथ ये दोनों वैल्यू क्या, x भी और 1 भी, 2 1s are 2x वही आ रहा है जो दरमियान में है। तो इसका मतलब है ये वाली और ये दोनों आपस में बराबर है, मतलब ये स्क्वायर का कंप्लीट फार्मूला भी हो गया। इस स्क्वायर का x जिनके ऊपर स्क्वायर है वो रकमें और 1 होल का स्क्वायर, साइन वो जो 2 से पहले ये बनेगा। तो इसे हम लिख लेंगे x माइनस 1 होल का स्क्वायर है तो x माइनस 1 और मल्टीप्लाई x माइनस 1, ये आ जाएगा हमारे पास। उसने क्या किया, इसकी मिडल ब्रेक की हुई है, एक्स स्क्वायर और 1 वैसे ही, दरमियान वाला 2x था तो इसकी मिडल ब्रेक की 1 और 1, क्योंकि पहले वाली एक्स स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करें तो प्लस 1x स्क्वायर आता है। इसका मतलब 1 के पेयर बनाने हैं आपने और उन्हें प्लस करके दरमियान वाला 2 लाना है, तो 1 1 जार 1, यानी 1 और 1 नहीं बनेंगे, तो दरमियान में एक्स वाई के साथ 1 वो नहीं लिखते तो वही लिख लिया x और x, क्योंकि प्लस करना था इसलिए इन दोनों के साइन सेम रखे। साइन कौन सा होना चाहिए, जो यहाँ है वही इनके साइन होने चाहिए थे। ये हो गया नीचे वाले का स्क्वायर, दोनों का अलग-अलग दरमियान में माइनस। अब ऊपर वाले इन दोनों में अलग कॉमन लेंगे, मिडल ब्रेक करके ना फिर 2 2 में कॉमन लेते हैं। तो इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, x अंदर क्या बचे x माइनस 1, और इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो हम -1 लिख लेंगे और अंदर क्या बचे जो x माइनस 1। क्यों, यहाँ तो प्लस था तो माइनस कैसे, क्योंकि बाहर जब ब्रैकेट के माइनस आए तो अंदर वाला साइन चेंज कर देते। अब ये दोनों सेम है, सवाल सही है, क्योंकि आपको पता है जो ब्रैकेट जब मिडल ब्रेक करते हैं तो जो पहली दफ़ा ब्रैकेट के अंदर आते हैं वो सेम होने चाहिए, साइन भी रकमें भी फिर सही होता है। तो ये सेम है तो इन्हें फिर एक दफ़ा कॉमन ले लिया, यानी x माइनस 1 एक दफ़ा कॉमन ले, तो ये मैंने लिखा। अब ये कहाँ से आया, मैंने ये वाला x जो बाहर बच गया था और ये वाला -1 जो बाहर बच गया था वो ये मैंने लिख दिया। नीचे वही दोनों के साइन अलग-अलग थे, स्क्वायर अलग, दरमियान में माइनस एक दफ़ा प्लस के साथ एक दफ़ा माइनस, ये वैसे। अब जो कैंसिल होते हैं x प्लस 1 से x माइनस 1 से, और ये वाला भी x माइनस 1 से, कुछ भी नहीं बचा तो 1 इसका आंसर। अब मेरे पास जो क्वेश्चन नंबर 32 है, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, ना तो 3 का स्क्वायर बनता है तो फिर कॉमन भी तीनों में नहीं आता, तो इसकी होगी मिडल ब्रेक। तीसरी जगह पे हमने जाके करनी होती मिडल ब्रेक, ठीक है। पहले हमने क्या देखना होता है, कॉमन अगर नहीं आता तो फिर हम देखते हैं कि स्क्वायर बनता है, अगर वो भी नहीं बनता तो फिर जाते हैं मिडल ब्रेक, तो इसमें मिडल ब्रेक होगी। ये वही स्क्वायर कंप्लीट होगा, सेम वही रकम जो उसने हमें ऊपर दी हुई है ये भी वही है। नीचे ये दोनों का स्क्वायर अलग-अलग दरमियान में माइनस होगा, ना ही इसमें कोई कॉमन है ना ही इसमें कोई स्क्वायर बनता, तो ये एंड तक वैसे ही चलेगी। चले इस वाले की मिडल ब्रेक करें कैसे, पहले वाले को आखिरी से मल्टीप्लाई करें, इसका भी साइन प्लस है और इसका भी प्लस है, तो साइन तो आ गया प्लस। अब एक्स स्क्वायर को 3 से दिया तो क्या बना 3x स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का तो वैसे ही फैसला हो जाता है कि जब हमने दो वैल्यू बनानी है तो x 2 दफ़ा है, एक के साथ आ जाएगा और दूसरा दूसरे के साथ। 3 के पेयर बनाने हैं, पेयर ऐसे बनाने हैं, यहाँ प्लस है ना तो उन्हें हमें प्लस करना है और प्लस करके आंसर क्या आना चाहिए 4, जो मिडल में होता है। तो 3 1s are 3, 3 और 1 4, तो इनमें 3 पहले लिखेंगे बड़ी, उसने 1 पहले लिख दिया क्योंकि दोनों प्लस थे, कोई मसला नहीं, अगर माइनस आ जाए तो फिर मसला हो सकता, गलती हो सकती, इसलिए आप कोशिश किया करें सबसे पहले बड़ी रकम पहले लिखा, यानी 3x पहले आता फिर x आता, तो सवाल में कोई गलती नहीं होती है। मगर अगर इनके दरमियान वालों के साइन चेंज हो तो फिर आप गलती कर सकते हैं, इसलिए मैंने एक रसूल बनाया, आपको बताया कि हमेशा जो है ना बड़ी रकम पहले, यानी 3 पहले लिखते x बार में। बहरहाल ये x और ये 3 वैसे ही, 4 को हमने बस ब्रेक किया है, 3 भी वैसे ही लिखा ये वाला और ये x भी वैसे। 4 को कैसे ब्रेक किया कि एक 3 हो गया और एक 1, 3 और 1 पेयर बने थे ना वो, और x दोनों के साथ मैंने लिख दिया।
ठीक है। नीचे वाला वैसे का वैसे ही, इसकी भी मिडल ब्रेक उसने की जैसे हमने ऊपर की थी और नीचे दोनों का स्क्वायर। अब क्या किया, इसकी मिडल, इन दोनों में x कॉमन, अंदर x+1, इन दोनों में 3 कॉमन, तो अंदर x+1 नीचे x+3, इन दोनों में उसी तरह से कॉमन लेके वही आ गया नीचे, एक दफ़ा प्लस के साथ एक दफ़ा माइनस के साथ, क्योंकि स्क्वायर अलग-अलग थे। अब क्या करें, x+1 जो है अगर नीचे कोई है दरमियान में मल्टीप्लाई है ना, तो वैसे ही आना x+1 x+1 से x-1 x-1 से x+3 से कैंसिल, तो ऊपर क्या बचा x-1। यही इसका आंसर था। उम्मीद है बच्चों आपको समझ आई होगी। इंशाअल्लाह अगले लेक्चर के साथ दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।